नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं संगम बिहार में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वर्तमान मंडल अध्यक्ष अनिल गुप्ता जी, संगम बिहार से। सर, स्वागत है अनिल जी आपका। सर, आपका राजनीतिक सफ़र जो दौर रहा भारतीय जनता पार्टी में, कैसे जुड़ा और कितने वर्षों से जुड़ा आपको? सर, मेरा राजनीतिक जो सफ़र है, जब से दिल्ली में आया हूँ तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहा हूँ। छोटे समिति अध्यक्ष से लेकर के खंड प्रमुख से लेकर के समिति अध्यक्ष बना, उसके बाद महामंत्री बना और लगभग 1 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया। उसके लिए मैं जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ आपके संगम बिहार वार्ड में। यहाँ के काफ़ी समस्या देखी जा रही है सर, जल भराव की, सड़कों की, पानी की। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, दिनेश मोनिया जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में तीसरी बार जीते हैं। कैसा कार्य है उनका क्षेत्र का? आम आदमी पार्टी के जो विधायक जी हैं, काम सब फर्जी काम हो रहा है, कोई तरीके से काम नहीं हो रहा। जो समस्या थी आज की डेट में, हमारा संगम बिहार 30 साल पहले था, वैसा ही संगम बिहार है। ऐसा तो हमने संगम बिहार आज से 30 साल पहले भी नहीं देखा। जितनी समस्या जो आज हो रही है, जल भराव की, हर दुकान में पानी भर रहा है। आपने एंट्री करी होगी, आपने हमदर्द से, आप पटेल नगर से आए हो, आपने ऐसी कॉलोनी नहीं देखी होगी जैसी इस संगम बिहार है। आप कैसे यहाँ तक पहुँचे मुझे नहीं पता। तो इसके लिए आप आवाज़ उठाते हैं सर, इन समस्याओं को लेकर? आवाज़ उठाते हैं, सुनता ही नहीं। हमारे विधायक उत्तराखंड में मस्त है, क्या करना। संगम बिहार की जनता ने चुना है, भुगत रही है। तो आप क्या समाज को? तो सीवर का ढक्कन कितना भारी होता है आपको पता है? सीमेंट का होता है। सीवर का ढक्कन सारे अपने आप खुल गए। अच्छा। हाँ जी, सारे ढक्कन अपने आप खुल के साइड में हो गए। अगर बाई चांस कोई आदमी आ रहा हो, मोटरसाइकिल और बाइक वाला आ रहा हो, उसमें बाइक गिर जाए, आदमी तो मर जाएगा। वो काफ़ी बड़ी घटना हो जाएगी। काफ़ी बड़ी घटना है। फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये पब्लिक के साथ में छलावा हो रहा है। हमारा विधायक आम आदमी पार्टी दिनेश मोनिया जी इंतजार कर रहे हैं निगम का कि कब इलेक्शन आए तब हम काम कराएंगे। बहाने चलते रहते हैं, काम पूरा होता नहीं है। ये कहानी है, जब चुनाव आता है तब ये काम दिखाएंगे अपना, और चुनाव जीत जाएंगे, फिर घर बैठ जाएंगे जाके। हर बार यही हो रहा है। निगम के चुनाव में हुआ, 3 बार विधायक का चुनाव हुआ, यही होता है। जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं तो काम थोड़ा बहुत दिखाते हैं। जनता के साथ में छलावा हो रहा है। जनता को ठगने का जनता बताएगी। अब जनता की समझ में आ चुकी है। जनता इस बार इनको करारा जवाब देगी। इनके मुंह पर बहुत तमाचा पड़ेगा जनता का कि जीवन भर याद रखे। जिस तरीके से शीला दीक्षित जी को गद्दी से उतारा था, उसी तरह से केजरीवाल जी आएंगे दिल्ली से विदा होके। ये मैं दावा करता हूँ। इस बार तीनों मेयर हमारे होंगे। अच्छा, ये बताइए अनिल जी, जैसे कि समाज की आप सेवा कर रहे हो, किस किस प्रकार की सेवा कर रहे हो, जो भी यहाँ की जनता की? जब से कोरोना काल आया है, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से घर घर राशन, सूखा राशन, गीला राशन, खाने के पैकेट, हर तरीके से काम कर रही है। और किसी आम आदमी पार्टी ने कभी कोई सहयोग किया हो तो एक बार बता दे, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बॉर्डर पे खड़े होके जो आदमी पैदल जा रहे थे, उनको टिकट देना, जूते देना, राशन देना, पैसे देना, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। कोई नहीं करता। सर, आपके निगम पार्षद कौन है यहाँ के अनिल जी? हमारे यहाँ निगम पार्षद जी उर्मिला यादव है, आम आदमी पार्टी से। और जिस दिन वोट मांगने आई थी, जब भी हमने देखा था उनको, और उसके बाद में आज तक हमने उनके दर्शन नहीं किए। कहाँ रहती हैं वो? सर, भाजपा का विधायक या काउंसलर कब से नहीं बन पा रहा है यहाँ से निगम पार्षद आपका? भाजपा का विधायक 2008 से लेकर के 2014 तक रहे थे जी, डॉक्टर SL गुप्ता जी। उसके बाद 3 बार आम आदमी पार्टी का विधायक जीते हैं। और निगम पार्षद तो यहाँ आज तक भारतीय जनता पार्टी का जीता ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो भी टिकट लेके आता है भारतीय जनता पार्टी से, वो बाहरी व्यक्ति होता है। और संगम बिहार की जनता बाहरी व्यक्ति को विशेष करके पसंद नहीं करती है। वो कहती है कि हमारे क्षेत्र का आदमी होगा तो हम उसके घर तो जाके बैठ जाएंगे। और वो इस बात को लेके, तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व इस बार देखे कि इस बात पे विशेष ध्यान दे। जो भी टिकट दे क्षेत्र का आदमी हो, जिससे सीट निकल जाए। और
सर्वे कराएं वो अपना। तो सर आने वाले एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, 1 साल बाकी रह गए, क्या लगता है इस बार? जनता करारा जवाब देगी। सर आपकी कोई तैयारी है, अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है तो कैसा संघर्ष रहेगा इस बार? वो तो पार्टी का निर्णय होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। तो काफ़ी समय से आप कोशिश कर रहे हो चुनाव की, इस बार कैसे मन बन गया आपका चुनाव लड़ने का? मेरा कोई मन नहीं है, पार्टी जो कहेगी। हमारा तो जो पार्टी कैंडिडेट देगी, हम तो संगठन के साथ हैं जी, हम तो संगठन का काम कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। संगठन संभालने, संगठन चला रहे हैं, जो पार्टी भेजेगी हम उसी के साथ हैं। अच्छा, आप यहाँ के मंडल अध्यक्ष हो सर, संगठन कैसा लेके चल रहे हो आप क्षेत्र में? संगठन बढ़िया चल रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर संगठन चल रहा है, अच्छा संगठन चल रहा है हमारा। आदेश गुप्ता जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर, दिल्ली के अध्यक्ष हैं? जब से हमारे आदेश गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष बने, तब से 24 घंटे में 18 घंटे वो काम करते हैं। सुबह से चालू हो जाते हैं, मैं 5:30 बजे से देखता हूँ। आज भी मैंने देखा तो सुबह 5:30 बजे फेसबुक पे उनकी पोस्ट आ गई थी, ट्विटर पे, फेसबुक पे पोस्ट आ गई थी, और रात को 11 बजे तक सिलसिला चलता है। पूरे दिन यही तरीके से सिलसिला चलता रहता है उनका, और ऐसा प्रदेश अध्यक्ष मैंने आज तक की नहीं देखा भाजपा में, जो 24 घंटे में 18 घंटे काम करता हो। तो इनके नेतृत्व में क्या लग रहा है, एमसीडी में सरकार बनेगी इस बार दिल्ली? बिल्कुल बनेगी, एमसीडी में सरकार क्यों नहीं बनेगी। कितने सीटें आ रही हैं दिल्ली में सर? हम 3 मेयर बनाएंगे अपने दिल्ली में, 3 मेयर होंगे हमारे। अच्छा अनिल जी, और कुछ लास्ट में अपनी जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं आप? मैं जनता को यही संदेश दूंगा, जो आपने गलतियां की हैं, 7 साल भुगता है इस आम आदमी पार्टी को, आगे ये गलती ना करें। जी। वहाँ की जनता भगवान का रूप होती है, जो निर्णय लेगी वो अच्छा ही लेगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम ललित गुप्ता है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कुछ अपने कॉलोनी के विषय पर? कॉलोनी का हाल ये है कि 7 साल से लेके 8 साल के बीच का विधायक जी का, आम आदमी पार्टी के विधायक है दिनेश मोहनिया जी, इनका कार्यकाल हो चुका है, ठीक है जी। उसके बाद इतने दिनों से काम चलता रहा। सीवर का काम हुआ, सड़क का काम हुआ, लेकिन आज की डेट में सीवर की स्थिति ये है कि सीवर की सफाई करने का कोई इनके पास प्लान नहीं है। सीवर जहाँ मर्जी वहाँ सीवर ओवरफ्लो हो जाता है। नालियाँ बनाई, लोगों को इतनी 3-3, 4-4 साल परेशानी हुई कि चलो ठीक है, लोगों ने सोचा काम हो जाएगा तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, लेकिन जीवन जितना पहले बदतर था आज के समय में उससे भी ज़्यादा बदतर है। सड़कों पे पानी भरा हुआ है, नालियाँ, सीवर सब ओवरफ्लो हैं। जिस काम की गारंटी को देकर यह सरकार सत्ता में आई थी, काम बिल्कुल नहीं हुए, केवल दिखावा हुआ है। और आज के समय में भी विधायक जी अपना निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर, जहाँ से वो विधायक बनाया, उनको क्षेत्र की सम्मानित जनता ने उत्तराखंड की पहाड़ियों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ठीक है जी। आते हैं, जब कोई पूर्व सूचना नहीं होती कि विधायक जी आ रहे हैं, कोई आदमी मिलना चाहे तो उनसे मिल ले, जब आके फ़ोटो खिंचवा के विधायक जी चले जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के पास, अपने जो भी उनके वो हैं पदाधिकारी आते हैं, फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं। जब सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाली जाती है तब लोगों को पता चलता है, जनता को, कि जी विधायक जी आए थे। स्थिति ये हो गई है कि घंटों के हिसाब से लोगों को पानी मिल रहा है बोरवेल से, पीने के पानी, पीने का इस्तेमाल करने योग्य पानी। पीने का पानी तो खैर आता ही नहीं है, लोग खरीद के पीते हैं। इन्होंने बोरों के ऊपर ऐसी राजनीति कर रखी है, अपने ढूंढ के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बोर दे रखे हैं, जो अपनी मनमानी करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बदमाशी दिखाते हैं। केवल और केवल सत्ता के नशे में चूर होकर आम आदमी पार्टी जो खिलवाड़ संगम बिहार की जनता के साथ कर रही है, उसके लिए जनता कभी इन्हें माफ़ नहीं करेगी। जहाँ जाते हैं वहाँ उनका केवल एक ही मुद्दा रहता है, फ्री 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 फ्री। किसी एक चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। सड़क को बनते बनते बहुत समय हो गया, सड़क अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। कभी कोरोना काल का बहाना हो जाता है, कभी किसी अन्य चीज़ का बहाना हो जाता है, कभी बारिश का बहाना हो जाता है। ये 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच की जो सड़क है, जो लोगों के आने जाने का एकमात्र साधन है, पूरा रोड ऐसी हालत में पड़ा है। कहीं बीच में किश्त में बना दिया थोड़ा सा, फिर कहीं छोड़ दिया, फिर कहीं बना दिया।
7 सालों में ये 2 किलोमीटर की सड़क नहीं बना पाए। ये क्या विकास करेंगे जनता का?